नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बाइबल पर आधार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह से ये समय परमेश्वर हमको दी है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें मनन करना जा रहा है, उसकी चिंतन करना जा रहा है। और आज हम जिस विषय को लेकर मनन करने जा रहा है वो विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने यह वचन दिया है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे ही, क्योंकि तुम अपने सारे मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 26 अध्याय 13। ईश्वर को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना आवश्यक है, और नहीं तो उनके अनुरूप होने के लिए जो परिवर्तन आवश्यक है वह हम में हो ही नहीं सकते। हम अपने स्वभाव से ही ईश्वर विमुख हैं। पवित्र आत्मा ने हमारी अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा सारा हृदय दुख से भरा है। नख से सिर लो, वही कुछ अयोग्यता नहीं। हम लोग शैतान के फंदे में बुरी तरह फंस गए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार उसके द्वारा बंदी किए गए हैं। ईश्वर हमें चंगा करना तथा मुक्त करना चाहते हैं, किंतु इसके लिए अपाक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें अपने समस्त स्वाभाविक वृत्तियों में पुनर्जीवन लाना पड़ेगा। अतएव हमें ईश्वर के समक्ष पूर्ण समर्पण कर देना उचित है। अहम के विरुद्ध जो संग्राम होता है वह संसार का सबसे भीषण युद्ध है। आत्मसमर्पण करने में अहम के शमन में संघर्ष का होना आवश्यक है। फिर भी आत्मा को ईश्वर के पांवों पर समर्पित कर देने के बाद ही उसमें नई पवित्रता का प्रकाश फैल सकेगा। जैसे शैतान ने चित्रित किया है, वैसा ईश्वर का शासन नहीं, जिसमें सबों को बिना विचार के ही अन्यों की तरह सर झुका लेना पड़ता हो। उनका शासन विधान तो ऐसा है कि बुद्धि और अंतर्चेतना दोनों को अच्छा जचता है। सृष्टा ने सारी सृष्टि को आमंत्रित कर कहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यशायाह 1 अध्याय 18। ईश्वर अपने प्राणियों पर स्वेच्छावारियों की तरह जबरदस्ती नहीं करता। वैसे पूजन अर्चन उसे स्वीकार नहीं जो अपनी खुशी और पूरे हृदय से न किए गए हो। जबरदस्ती आत्मसमर्पण करा लेने से ना तो मस्तिष्क का स्वस्थ विकास होगा और न चरित्र का शुद्ध गठन ही हो पाएगा। ये तो मनुष्य को मशीन बना देगा, और ईश्वर का उद्देश्य मनुष्य को मशीन बना देना नहीं है। उसकी इच्छा तो यह है कि सृष्टि की श्रेष्ठतम वस्तु मनुष्य उन्नति और विकास की परम सीमा तक पहुंच जाए। वो हम लोगों को आमंत्रित कर यह अनुनय विनय करता है कि हम अपने को उसके अनुग्रह पर समर्पित कर दें, ताकि उसके सद्भाव और सौजन्य प्राप्त कर सके और उसके अनुरूप कर सके। आप पाप की श्रृंखलाओं से मुक्त होने और ईश्वरीय सृष्टि की गौरवपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर अगत में स्वच्छंद विहार करने के लिए श्रेयस्कर मार्ग को चुनना पूरी तरह हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। क्या आपको यह मालूम होता है कि ख्रीष्ट को सबका सब अधीन करना बहुत बड़ा बलिदान है? आप अपने ही को ये प्रश्न कीजिए, ख्रीष्ट ने मुझे क्या दिया है? जब हम अपने आप को ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमें उन सभी वस्तुओं का पूर्ण परित्याग कर देना आवश्यक है, जिनके कारण हम उससे अलग किए जा सकते हैं। मतलब मुक्तिदाता ने कहा है, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न करे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लूक 14 अध्याय 33। जो कुछ भी हृदय को ईश्वर से विमुख करे उसे छोड़ दीजिए। अनेक लोग धन देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे अलग किए जा सकते हैं। मतलब मुक्तिदाता ने कहा है, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न करे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लूक 14 अध्याय 33। जो कुछ भी हृदय को ईश्वर से विमुख करे उसे छोड़ दीजिए। अनेक लोग धन देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों की धन लिप्सा, वैभव की लालच और ऐश्वर्य की तृष्णा वह सोने की जंजीर है जिसके द्वारा शैतान उन्हें बांध रखता है। दूसरी श्रेणी के लोगों के द्वारा यश और सांसारिक मर्यादा की पूजा होती है।
तथापि तीसरे प्रकार के लोग स्वार्थ, सुख और निरंकुश जीवन के भोग विलास की पूजा करते हैं। किंतु ये सब गुलामी की जंजीर है और इन्हें तोड़ना कर्तव्य है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आधे ईश्वर के रहें, आधे संसार के। जब तक हम पूरी तरह ईश्वर के नहीं होते तब तक हम ईश्वर के पुत्र ही नहीं।